संत भगवान की। लक्ष्मी नाच समारंभा नाचयामि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बागेश्वर धाम की श्री गौरी गोपाल भगवान की श्री सन्यासी बाबा की बुंदेलखंड महायज्ञ की। पूज्य व्यासासीन व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य महाराज जी भैया श्री इंद्रेश भैया जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आपने हम सबको दिव्य मधुर कथा सुनाई और हम सबको कृतार्थ किया कथा की गंगा में डुबकी लगाकर। सभी संतों के श्री सुनने का मौका मिला। महाराज जी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार इस संसार में इस धरती में सामान्य विभूति नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। और बेटियों के विवाह से बड़ा परहित भला क्या होगा? 156 बेटियों का विवाह। कहते हैं जो किसी का घर बसाता है उसका घर भगवान बसाते हैं। तो आपका भी जल्दी बसेगा। सबका घर बसाते हैं तो आपका भी तो बसना चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा देखो, भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते। जैसे गर्भवती माँ, अभी हमने एक छोटी सी फिल्म देखी जिसमें कोई बेटी बांस की लकड़ी से वो चुनका बना रही है, पात्र बना रही है और गरीबी में गुजर करने के लिए मजबूर है। किसी का पिता नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी का करने वाला कोई नहीं। ऐसी गरीब दीन दुखी बेटियों का कोई भाई बनकर, कोई पिता बनकर हाथ पकड़ता है ना, तो फिर भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति की सेवा करना और किसी बेटी का विवाह कर देना। कन्या दान से बड़ा भला क्या दान होगा? इतनी सारी कन्याओं का विवाह आप श्री के द्वारा हुआ, पहले भी अब भी हो रहा है और सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, हम सबकी आयु भी आपको लग जाए और आप यूं ही सनातन संस्कृति की सेवा करते रहें। और पूज्य महाराज जी के द्वारा एक सुंदर कार्य और हुआ जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है, हिंदू राष्ट्र। कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न छोटा सा है, ये भारत देश किनका है? प्रश्न है आपसे, ये भारत किसका है? किसका है ये? ऐसे कहने से नहीं होगा। प्रमाण क्या है कि आपका है? आपका भारत है, इसका प्रमाण दीजिए। हम दे दें?
कल को ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकें, इसलिए हमने ये प्रश्न किया है आपसे। कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप प्रमाण दे सकें। ये भारत, कोई आपसे पूछे कि ये भारत तुम्हारे बाप का है, तो आप कह देंगे गर्व से, हाँ हमारे ही बाप का है। तुम्हारे बाप का है तो प्रमाण दो, हमारे बाप का है तो प्रमाण लो। प्रमाण दे रहा हूं, हमारे भारत का मूल ग्रंथ है वेद, हाँ या ना? हम हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है? वेद। ईसाइयों का मूल क्या है? बाइबल। मुसलमान भाइयों का मूल क्या है? कुरान। अब तीनों को आप देखिए और तीनों की भाषा पर विचार कीजिए। कुरान किस भाषा में है? अरबी। कुरान किस भाषा में है? क्या अरबी भारत की भाषा कभी रही है? बाइबल इंग्लिश में है, क्या इंग्लिश भारत की कभी भाषा रही है? वेद संस्कृत में है, क्या संस्कृत भारत की भाषा है? इसलिए भारत हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप का है तो सिद्ध करके बताओ। हमारी भाषा, हमारे वेदों में गंगा का उल्लेख है। गंगा, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। हमारे भारत वेदों में हिमालय का उल्लेख है, यमुना का उल्लेख है, अयोध्या वृंदावन का उल्लेख है। तुम्हारे ग्रंथों में भारत का उल्लेख कहीं हो तो बताओ। कहीं तुम, हमारे यहाँ भगवत गीता में भारत शब्द कई बार, हमारे यहाँ प्रमाण है। अब ये बताओ, जो हमारा देश था, हमारा देश है, उस हमारे ही अपने देश में हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा, भैया तो हमारे देश को जरा हिंदू राष्ट्र बना दो, भैया जरा हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हम अपने देश में अपने अधिकार के लिए अपनों से भीख मांग रहे हैं। हमारा देश, हमारे देश में कुछ लोग आ गए तो फिर हमारे देश में हमारे बुजुर्गों ने बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। और जब पाकिस्तान बना तो जो यहाँ से हिंदू के अतिरिक्त थे बाहुल्य, वो वहां चले गए। और जब वहां चले गए तो फिर जो वहां जो भारतीय नहीं थे वो वहां चले गए, जो भारत के थे वो वहां से भी भारत में वापस आ गए। और जब आ गए तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? इसलिए समस्या है विचारों की। आज अभी मैं भोपाल कथा करके ही आ रहा हूँ, कल तक वहीं था। वहां मुझे लोगों ने बताया कि आज जहां अन्य मजहबी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से हिंदू भाई अपना घर बेच बेच करके जाने के लिए मजबूर हैं। भारत के हिंदू, भारत के सनातनी अपना वो जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस भूमि में खेले खाए पले बढ़े, उस भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जानते हैं कमी कहाँ है? आज कितने गांव हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हो गया, हाँ या ना? गांव के गांव हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? मेरे हिंदू भाइयों, विचार करना कि कमी किसमें है। क्या उन मुसलमानों में कमी है जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं? क्या उन ईसाइयों में कमी है जो हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं? ना, मैं उनकी कमी नहीं मानता, मैं अपने सनातनियों की कमी मानता हूं। और वो कमी ये है कि आपके पास पैसा कमाने का पैसा तो है, आपके पास पैसा कमाने का समय तो है,
प्रपंच और पंचायत करने का समय तो है, पर 1 घंटा आधा घंटा अपने धर्म का प्रचार करने का समय नहीं है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आधा घंटा निकालें, वहां तक जाएं। अब क्रिश्चियन लोग पहुंच गए गांव-गांव तक, बरगलाया हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया। यदि क्रिश्चियन गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं तो हम हिंदू गांव-गांव तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? उन लोगों तक जो गीता को नहीं जानते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? वो पहुंच गए तो कन्वर्ट कर दिया, हम क्यों नहीं पहुंचे? गलती किसकी है? किसकी गलती है? जब मोदी जी ने झाड़ू उठाई कि भाई भारत को स्वच्छ रखना, तो केवल मोदी जी ही देश को साफ कर लेंगे क्या? जब मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो 140 करोड़ भारतीयों ने भी झाड़ू उठा ली, और जब 140 करोड़ भारतीयों ने झाड़ू उठाई तो पूरा गली मोहल्ला साफ हो गया, पूरा भारत साफ हो गया। एक व्यक्ति, एक बागेश्वर धाम सरकार, केवल हम और आप आपको समझा सकते हैं, मास्टर बच्चे को पढ़ा सकता है। हम किसी से ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान हो तो हिंदू बन जाओ, तुम क्रिश्चियन हो तो हिंदू बन जाओ ना। हमें किसी को हिंदू बनाने की जरूरत नहीं है, जो हिंदू हैं उन्हें बचाने की जरूरत है। बस बचे रहो, बस। बाकी जंगल में ना लोग, एक सज्जन ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में बोला, महाराज जी हिंदू संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, तो आज हिंदू कम क्यों हो गए? हमने कहा जंगल में शेर ज्यादा होता है कि गीदड़? जो कम होते हैं वही शेर होते हैं, ज्यादा संख्या तो गीदड़ों की है। तो ज्यादा संख्या से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो एक विवेकानंद, एक महाराणा प्रताप पर्याप्त है। जब महाराणा प्रताप, आज उनके वंशज यहाँ आए हैं, महाराणा प्रताप के बारे में एक वाक्य आपको पता होगा। एक अंग्रेज आया और महाराणा प्रताप के घर में जाकर, मतलब उस क्षेत्र में जाकर जहां उनकी समाधि है, वहां की धूल उठा करके वो ले जाने लगा। तो किसी ने पूछा कि ये धूल क्यों ले जा रहे हो? बोले इस धूल को मैं अपने देश में छिड़काव करूंगा। क्यों? बोले जैसे महाराणा प्रताप भारत में पैदा होते हैं ऐसे उनके देश में भी पैदा होने चाहिए, इसलिए यहाँ की माटी ले जा करके अपने देश में डाल रहे हैं। ये भारत वीरों की भूमि है, यहाँ की वीरता को दुनिया प्रणाम करती है। अब मुझे आप ये बताओ कि हम गालियां किसको दें, किसको दोषी करार दें कि तुमने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, तुमने कर दिया ना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। 24 घंटे में 30 मिनट आप निकालिए, आपके आसपास जो भी गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, जंगली लोग हैं, उन तक आप जाइए, उनको बताइए अपने राम के बारे में कि हमारे राम हमारे आदर्श हैं। क्यों आदर्श हैं? क्योंकि माँ बाप की आज्ञा का पालन इस धरती में सबसे श्रेष्ठ सनातनी है। क्या सबूत है इसका कि सनातनी श्रेष्ठ है? आप सबसे एक प्रश्न है, जैसे मैंने अभी सवाल किया कि भारत आपके बाप का है, क्या प्रमाण है? मैंने प्रमाण दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि बताओ हिंदू सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? हाँ या ना? क्या प्रमाण है आपके पास? कोई पूछेगा तो जवाब भी तो देना पड़ेगा, हाँ से काम ना बनेगा। क्या जवाब है आपके पास? हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्या प्रमाण है इसका आपके पास? कैसे? आप क्या आधार? मुंह चलाने से काम ना होगा, प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण है? हम आपको प्रमाण दे दें? कहो तो दे दें। प्रमाण ये है कि आप पूरी दुनिया के मजहब पंथों को उठाकर देखो, हर जगह हत्या को जायज ठहराया जाता है, लेकिन भारत की संस्कृति कहती है अहिंसा ही परमो धर्म। बकरा काटना क्या हमारे धर्म में सही है? हिंदू धर्म में
जो लोग मंदिरों में देवियों के नाम पर बकरा की बलि चढ़ाते हैं वो गलत है, उन्हें हम रोकते हैं। हमारे संत साधु कहते हैं ये गलत है, तुम्हारे बाप दादों ने परंपरा चलाई है, गलत है। तुम बाप दादों के नाम से परंपरा चला रहे हो, गलत है। हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, दशहरा और दीपावली मनाई जाती है, रंग गुलाल के साथ होली, दीपक के साथ दिवाली और मिठाई के साथ दशहरा मनाया जाता है। क्या मजाल के किसी का खून नाली में बह जाए, एक बूंद खून गिर जाए? हमारा धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा ही बोलो, अहिंसा ही। बताओ, हिंदुओं के सिवा कौन अहिंसा की बात करता? सारे लोग सुअर मार के खाते हैं, बकरे मारकर खाते हैं। एक हिंदू है जो कहता है हमारे भगवान को बकरा की नहीं, सुअर की बलि, बकरे की बलि नहीं, मांस नहीं, हमारे भगवान तो 56 भोग खाते हैं। 56 भोग लगता हमारे यहाँ। इसलिए आपको कोई भी बात करनी है तो प्रमाण के साथ कीजिए, बिना प्रमाण के आपकी बात मान्य? बताओ, सनातन संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है? भारतीय हिंदू संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है? उत्तर दो। उत्तर बताया ना हमने, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम किसके पुजारी हैं? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। भैया पंचायत कर रही हो मेरी माँ? सुन लो, काम आएंगी बातें। पति पूछेंगे क्या सुन के आई हो? तो बताओ, भारत वो भूमि है जहां पूज्य महाराज जी जैसे लोग इस धरती पर प्रकट होते हैं और समाज की सेवा करते हैं। कितने, अब हमारे यहाँ प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था, अयोध्या का नाम बदल करके फैजाबाद रखा गया था, सारे नाम बदल दिए गए। लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि गंगा का नाम बदलना भूल गए, सरयू का नाम बदलना। हमारे यहाँ तो सागर भी हिंद महासागर, क्या बदलोगे? हिमालय है। इसलिए बदलने की अब जरूरत है, तो बस एक चीज और बदल लो। आखिरी, महाराज जी ने कथा सुनाई, घंटों तक बिठाए रखा है, बड़ा पता लग रहा है हम सबको। कथा के बाद ही प्यासे बैठे हैं बेचारे। अच्छा बताओ, हमारे भारत 2 कुल थे कि नहीं? हाँ या ना? हमारे देश में गुरुकुल थे? हाँ। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? इंग्लैंड में पहले स्कूल की स्थापना हुई थी 1811 में। इंग्लैंड में पहले स्कूल की स्थापना हुई 1800। उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना उस समय भारत में 7 लाख क्या एक्टिव थे? गुरुकुल। हमारे यहाँ गुरुकुल थी। फिर अंग्रेज आए, मुगलों ने नालंदा को जलाया, बहुत सारे ग्रंथों को क्षति पहुंचाई। फिर अंग्रेज आए। पहले हमारे देश में थे गुरुकुल, जहां बच्चे पढ़ते थे। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। भगवान कृष्ण कहाँ पढ़ने गए थे? गुरुकुल। सांदीपनी जी के यहाँ उज्जैन। सुदामा जी कहाँ पढ़े हैं? निषाद राज कहाँ पढ़े हैं? जोर से। ये दास अनिरुद्ध कहाँ पढ़ा है? गुरुकुल में। हमने अपनी परंपराओं को देखा है, गुरुकुल की परंपराओं को। अंग्रेज आए और गुरुकुल, जहां गीता का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, भारतीय ज्ञान मिलता था, उसे गुरुकुल। कुल मतलब परिवार, कुल मतलब परिवार, गुरु का परिवार। जैसे बागेश्वर बालाजी का परिवार आप सब हैं,
ऐसे गुरु का परिवार गुरुकुल, फिर अंग्रेज आए और गुरुकुलों को हटाया और ईसु कुल स्थापित किया। ईसु कुल, ईसा मसीह का कुल। क्या कुल? ईसु कुल। क्या स्थापित किया? ईसु कुल, ईसा मसीह का कुल। अभी तक हम गुरुकुल, गुरु का परिवार थे, अब उन्होंने स्थापित किया ईसु कुल। ईसु मतलब ईसा का परिवार, ईसा मसीह। आप अपने ईसा मसीह का प्रचार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अपने पंथ मजहब की बात करने का अधिकार है, करो। लेकिन हम गुरुकुल वाले लोग हैं, हम ईसु कुल वाले लोग नहीं हैं। हम गुरुकुल वाले लोग हैं, ईसु कुल वाले हम कब से हो गए? फिर ईसु कुल से बाद में बन गया स्कूल। बात समझ में आई? लोगों को डॉक्टर सुई लगाता है ना, पहले रुई से घिसता है, फिर डायरेक्ट सुई लगाता है। हिंदुओं को बदलने के लिए, भारतीय संस्कृति को बदलने के लिए ये ईसु कुलों की स्थापना की गई। आज आप देखो, बच्चे तिलक लगाकर नहीं जा सकते, कलावा बांधकर नहीं जा सकते, तुलसी की माला पहनकर नहीं जा सकते। क्यों भाई? भारत हमारा है, हमारे देश में पढ़ने के लिए आप बिठाए हो, आप पढ़ाओ। हम क्या तिलक लगाकर आ रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब? चलो बताओ, भारत का पहनावा धोती कुर्ता है या पैंट शर्ट? तो भारत के गुरु, भारत के स्कूलों में ड्रेसअप क्या होना चाहिए? अरे भाई, सैटरडे की ड्रेस अलग होती है, हाँ या ना? शनिवार की ड्रेस अलग होती है। तो भारत में हो, कम से कम एक दिन तो धोती कुर्ता की ड्रेसअप होना चाहिए। कौन करेगा? ये स्थापित बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत सारा कचरा फैलाया गया है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ही गलत थे। हमें पढ़ना था गा से गणेश, पढ़ाया गया गा से गधा। तो गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे, गणेश थोड़ी बनोगे। आप में से कितने, पहले हमें पढ़ाया गया खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़की को क्या होना चाहिए, लेकिन आज की लड़की क्या बन गई? ईसु कुल में पढ़ के चूचू चूचू, कॉकरोच से डरती है, चूहिया आ जाए तो भाग जाती है। वो झांसी की रानी जो तलवार लेकर के अंग्रेजों से लड़ गई। अच्छा, एक सवाल, प्रश्न फिर से आपसे, झांसी की रानी को क्या बोला गया? खूब लड़ी मर्दानी। क्या बोला गया? मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, मर्दानी मतलब। अच्छा एक बात बताओ, जब झांसी की रानी मर्दों की तरह लड़ रही थी, तब वहां के मर्द क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मर्द? क्या मर्दों की जिम्मेदारी नहीं थी कि झांसी की रानी का साथ देते? अंग्रेजों से हाथ मिला लिया कुछ लोगों ने। मेरे भाई, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज को क्या मोहम्मद गौरी पकड़ सकता था? यदि जयचंद ने धोखा ना दिया होता तो। समस्याएं हमें दूसरों से नहीं है मेरी माँ, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां। हमारे देश में खतरा मोहम्मद गौरी से नहीं है, जयचंदों से खतरा है। आप ही बताइए खतरा किससे है? मोहम्मद गौरी तो दुश्मन है, सामने से वार करेगा, लेकिन हम मोहम्मद गौरी से तो लड़ भी लेंगे, जयचंदों से लड़ने कहां जाएंगे? संयोगता के पिता हैं जयचंद, ससुर हैं पृथ्वीराज के, कहां लड़ोगे अपनों से? इसलिए हर लड़ाई, राम भी वनवास कोई दूसरों के कारण थोड़ी गए थे, अपनों के कारण ही तो गए थे। इसलिए
आप में से कितने लोग अपने बच्चों को, आपके बच्चे भले यीशु कुल में पढ़ते हो, आज से स्कूल मत बोलना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यीशु कुल। सच्चाई है, क्यों ढकना? यीशु कुल में पढ़ा रहे हो तो गीता आप घर में कम से कम गीता रामायण आप घर में पढ़ाओ, वरना बच्चे कल बिगड़ जाएंगे। इसलिए आज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? मैं कोई वृद्धाश्रम बनाकर बहुत खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हर बेटा अपने माँ की भगवान की तरह सेवा करे। जब बेटा माँ बाप को घर से निकालता है, सताता है, दुत्कारता है, तब वो माँ कहाँ जाए? जैसे कन्याएं पूज्य महाराज जी के पास आती हैं कि हमारा विवाह करके हमारा घर बसाइए, ऐसे वो वृद्ध माँ या दास अनिरुद्ध के पास आती हैं, बेटा हमारा बेटा बनकर पुत्र धर्म निभाइए। तो ये दास पुत्र धर्म निभाता है। मैं चाहता हूँ कि हर बेटा सेवा करे अपने अपने माँ की। तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत, तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने अपने बच्चों को गुरुकुल से हटाकर यीशु कुल में पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया। इसलिए जाग सको तो जाग जाओ। आपके मन में पता नहीं भारतीय का कब प्रवेश करेगी। कभी संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो, माथे पर तिलक लगाया करो, गले में तुलसी की माला धारण किया करो, और आपस में हाय हेलो बोलने की अपेक्षा आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे बोला करो। क्या दिक्कत? बदलाव कौन करेगा? पाकिस्तानी बदलाव लाएंगे या भारतीय बदलाव लाएंगे? तो भारतीयों में कौन भारतीय बदलाव लाएगा? बदलिए अपने को। जिस दिन आप अपने को बदल देंगे उस दिन पूरा देश बदल जाएगा। आप अपने घर को साफ कर लीजिए, पूरा देश साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बदलाव की जरूरत है। जो बातें कही गई हैं, कहना सुनना बहुत कुछ है। पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर कार्य किया और आप सबसे मिलने का अवसर महाराज जी के द्वारा हुआ। आप सबके श्री चरणों में दास बारंबार नमन करता है। आप सबकी चरण रज को प्रणाम करता है, संतों की चरण रज की वंदना करता है और पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की चरण रज की वंदना करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, पूज्य श्री इंद्रेश भैया के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी यहाँ आए और अभी विवाह में आप सम्मिलित भी होंगे। भैया ने बोला कि आप रुक जाओ, मैं तो चाहता हूं कि मैं यहीं रुक जाऊं, पर कल से वृंदावन में भागवत जी हैं और 5, 7, 6 बजे से पूजा, अष्टोत्तर की पूजा कल से है, सुबह पाठ। वरना आपने कहा था कि हम में हिम्मत नहीं, आप में बहुत हिम्मत है, आप हमें रोक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम रुक भी जाएंगे, पर कल सुबह से पूजा। और आप सभी वही महाराज जी को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा ताकि ये सनातन की सेवा यूं ही करते रहें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार इसी तरह करते रहें। पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी की, पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की, पूज्य इंद्रेश भैया की, आप सभी मैयाओं की, संत भगवान की, भक्त जनों की। अच्छा, बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं कि माँ बाप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं? कौन कौन? बच्चे तो झूठे ही बदनाम हैं। मोबाइल तो सबसे ज्यादा माँ बाप चलाते हैं और समस्याएं माँ बाप क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत मोबाइल चलाता। अरे भाई, बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर नहीं। बच्चे माँ बाप को मोबाइल चलाते देखेंगे तो उनकी भी जिज्ञासा जागेगी, है क्या इसमें, क्यों देख रही है माँ दिन भर। आप भी यदि गीता लेके बैठो, आप प्रैक्टिकल करना मेरी बात का, मत मानो मेरी बात, प्रैक्टिकल। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है। आप कल एक काम करना, 2-4 दिन गीता पढ़ने बैठना, रामचरितमानस पढ़ना। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप आपके बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं। अब आप मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे मोबाइल ही चलाएंगे। इसलिए बदलाव बच्चों से में लाना चाहते हैं तो माँ बाप को भी तो बदलना पड़ेगा।
और कितने लोग अपने बच्चों को स्कूल तिलक लगा के भेजेंगे और तुलसी की माला पहनाकर भेजेंगे, और गीता के श्लोक कितने लोग याद कराएंगे, जॉनी जॉनी यस पापा खूब हो गया। अब तो जरूरत है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब गीता की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो बदलाव चाहते हो? कितने लोग बदलाव चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र कितने लोग चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा तब बनेगा जब कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा आप अपने धर्म के लिए समय निकालेंगे। तैयार हैं? कितने लोग? भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। दूसरा, कितने लोग चाहते हैं कि गाय राष्ट्र माता बने? तो गाय कब बनेगी राष्ट्र माता? यदि देश को बांटने वाले लोग पिता हो सकते हैं राष्ट्र के, तो पूरे भारत का पेट भरने वाली अपने दूध से, अपने दही से, अपने दूध से वो राष्ट्र की माता क्यों नहीं हो सकती? बताइए, आज के 50 साल पहले आपके घर परिवार में खाने के लिए भरपेट अन्न नहीं था। ये बात सही है कि गलत है? हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर। उस समय शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का उपवास करो, क्योंकि भारत में गेहूं नहीं था। पीपल का फर होता है ना, दाना छोटा छोटा, उसकी रोटियां बनाकर लोगों ने खाई हैं। भरपेट अन्न नहीं था। अमेरिका से अनाज आया करता था तो वो लाल कलर का गेहूं, जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता था, वो गेहूं भिजवाया करता था। ये बात सही है कि झूठ है? आज के 70-80 साल पहले भरपेट खाने को नहीं था। ये बात सही है क्या? हाँ या ना? तो बताओ, उस समय पेट कौन भरता था? गाय माता का लोग दूध एक आधा लीटर, आधा एक पाव लोग घी पीते थे। रोटी की जरूरत नहीं, चावल दाल की जरूरत नहीं, केवल दूध पीकर, दही पीकर और घी पीकर के लोग अपना गुजारा करते थे। उस मुसीबत के समय पर गौ माता ने सबको अपना दूध देकर, घी देकर, दही देकर सबका पालन किया है। ये बात सही है या गलत है? तो बताओ, जिस गाय ने हमारे बाप दादों का पालन किया दूध दही देकर, जिस दूध दही को खाने भगवान गौलोक धाम से उतरकर मृत्यु लोक में आए, जिन भगवान ने अपने लोक का नाम गाय के नाम से गौलोक रखा, आज वो गाय बूचड़खानों में कट रही है। क्या ये आजाद भारत में गाय को न्याय मिला? इसलिए गाय को न्याय तब मिलेगा जब आप कुत्तों से ज्यादा गौ माता की सेवा करेंगे। और गाय राष्ट्र माता बने। तैयार हैं? कौन बना सकता है? आप बना लोगे? यदि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे, राजा चाहे, तो क्या नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने बोला कल से नोट बंद, अब ये नोट नहीं चलेगा। यदि मोदी जी नोटबंदी कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। राजा क्या नहीं कर सकता? बाएं हाथ का खेल है राजा के लिए। इसलिए हमारी सबकी प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अब गौ हत्या को बंद करें, क्योंकि गाय अब नहीं कटनी चाहिए। और एक बात बताएं, मोदी जी बंद कर सकते हैं, मोदी जी के बाद कौन बंद करेगा ये बताओ? उम्मीद मोदी जी से है। मोदी जी कर लें तो मोदी जी जो गौ हत्या बंद करेगा, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा साहब। युगों युगों तक नाम रहेगा कि भारत के किसी राजा ने गौ हत्या बंद की। कौन इसमें मना करेगा कि आप गाय को राष्ट्र माता मत बनाओ, गौ हत्या? अच्छा, राष्ट्र माता, गाय को राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है, तो गाय राष्ट्रीय माता नहीं हो सकती? दिक्कत क्या है? और सभी संतों की लाडली रही है गाय, सभी भारतीयों की लाडली रही है गाय। बिना गाय के
हमारे यहाँ चौका चूल्हा लिपे, आंगन लिपे तो गोबर से। भगवान कृष्ण को जब पूतना ले गई उठाकर और मैया लेकर आई वापस, तो भागवत जी में लिखा है मैया यशोदा ने गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया, गाय के गोबर से स्नान कराया, तब जाकर के भगवान की नजर उतरी और भगवान को मैया ने अपना दूध पिलाया। मतलब गाय की महिमा भागवत जी में लिखी है, गोबर की, गौमूत्र की। अब कोई मजाक बनाए गौमूत्र का तो बनाए, क्या क्या कहें आपसे हम। महाराज जी थक गए बेचारे सुन सुन के। ऐसे पूज महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार नमन। और आप जल्दी से गौरी गोपाल आइएगा। पक्का। महाराज जी को बारंबार नमन, आपकी दिव्य वाणी को नमन, आपके कार्यों को नमन। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब पूरा भारत पूज्य महाराज जी के साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। और जो बातें कही गई उन पर विचार कीजिएगा। सबको जय श्रीमन्नारायण व्यासपीठ को प्रणाम, सभी संतों को नमन, सभी भक्तों को नमन, सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, भारत माता की।